दिल बड़ा मायूस है, ये मानने को तैयार नहीं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो खिली हुई आंखें, क्या इतना दर्द था उसमें? दर्द भी एक अदा है, ये सहन करने वालों पर ही फिदा है। दरअसल हम जिस बॉलीवुड को जानते हैं, जिसकी फिल्में देखते हैं, वो मात्र कुछ गिने चुने लोगों की ही फैमिली है। आप उनको उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बॉलीवुड चलाया जाता है। ये अपने ही लोगों को खास काम देते हैं। ये नेपोटिज्म को फुली सपोर्ट करते हैं और इन्हें एक सवाल करने वाला कोई भी नहीं है। इनके ऊपर प्रश्न उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये जो चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे उसे प्रमोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ सूचना में। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड जगत का एक ऐसा नाम जिसने फर्श से अर्श तक का सफ़र बहुत ही कठिनाई और मेहनत के साथ हासिल किया था। एक यंग, स्मार्ट, टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गया अनेकों अनकहे और उलझे सवाल। आखिर क्यों किया ऐसा? सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार में पटना के पूर्णिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णा कुमार सिंह और माता का नाम उषा सिंह था। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर, डांसर और एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने अपना कैरियर टेलीविज़न इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। ये एक बड़े ही फेमस टीवी शो पवित्र रिश्ता में मानव का रोल कर रहे थे। मानव देशमुख इनके कैरेक्टर का नाम था और ये शो बहुत ही सुपर डुपर हिट था। इन्होंने नीति आयोग, जो भारत सरकार का थिंक टैंक है, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए साइन भी किया था। इनकी माताजी सन 2002 में इनको अकेला छोड़कर दिवंगत हो चुकी थी। इसी साल सुशांत दिल्ली आए। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कैरन हाई स्कूल, जो कि पटना में है, और दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में ली थी। सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने DCE के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंक हासिल की थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ में 11 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को इन्होंने क्वालिफाई किया था। यानी ये पढ़ने में बहुत ही तेज़ थे। इन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी जीता था। दिमाग इनमें बहुत था। इनको डांस का बहुत शौक था। इसी वजह से इन्होंने डांस और थिएटर ज्वाइन किया इंजीनियरिंग के दौरान ही। इसी वजह से इनके ग्रेड्स पे असर पड़ा और इनके ग्रेड्स लगातार ख़राब भी हुए। कुछ बैकलॉग भी लगी, जिसकी वजह से इन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया को अलविदा कहा और अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए ये आगे निकल चले। इन्होंने एक सेमेस्टर रहते ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग और डांसिंग में लग गए। साल 2008 में इनके एक्टिंग करियर ने उड़ान भरी। बालाजी टेलीविज़न के एक असिस्टेंट ने इनको सराहा। इनको एक सीरियल में, जो कि स्टार प्लस पे आता था, किस देश में है मेरा दिल, उसमें इनको प्रीत जुनेजा का कैरेक्टर मिला, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि उसमें प्रीत जुनेजा को बहुत जल्द मार दिया जाता है। इसके बाद इनको एक अगला कार्यक्रम मिला, जो कि बहुत ही फेमस हुआ।
वो था जी टीवी पे आने वाला पवित्र रिश्ता, जिसमें इन्होंने मानव देशमुख का कैरेक्टर निभाया। इस अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के बाद वो घर घर में फेमस हो गए। हर घर में उनके नाम और उनके एक्टिंग की बात होने लगी, तारीफ होने लगी। साल 2010 में जी टीवी पर ही आने वाला एक रियलिटी शो जरा नच के दिखा में इन्होंने पार्ट लिया। इन्होंने पवित्र रिश्ता और जरा नच के दिखा दोनों एक साथ मैनेज किए, एक साथ दोनों में काम किया। साल 2011 में इन्होंने टेलीविज़न की दुनिया को अलविदा कहने का निश्चय किया और फिल्मी दुनिया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। हालांकि ये काम रिस्क भरा था, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कदम उठाया और वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन इन्होंने ये रिस्क लिया, और रिस्क लिया तो बड़ी कैलकुलेटेड लिया। एब्रॉड गए, वहाँ पे इन्होंने एक्टिंग सीखी, वापस आए। इन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काईपोचो के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें वो सेलेक्ट भी हुए, और काईपोचे बहुत ही सुपर डुपर हिट पिक्चर बनी थी, जिसे हम सभी ने देखा था। सुशांत की दूसरी मूवी का नाम था शुभ देशी रोमांस। हालांकि ये मूवी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई। फिर 2015 में सुशांत की एक मूवी आई व्योमकेश बख्शी। हालांकि इस मूवी ने भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं तोड़े, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखिए। साल 2016 में नीरज पांडे के द्वारा बनाई गई MS धोनी के बायोग्राफी के ऊपर एक पिक्चर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही लाजवाब काम किया। इन्होंने पिक्चर ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने यंग और कामयाब एक्टर को खोने का गम हम सभी को है, पूरे देश को है। पूरा देश इस वक्त परेशान है और उसे 1 साल का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर क्यों सुशांत ने सुसाइड किया। हमारे प्लेटफॉर्म के भी कुछ सवाल हैं सुशांत से रिलेटेड, जो कि हम आपके सामने रखना चाहेंगे और जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, आखिर क्या वजह थी? किस बात से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की? पूरा देश इसी बात से परेशान है। अगर उन्हें कोई परेशानी थी भी तो उन्होंने अपने पिता, अपनी बहन जो कि उनके साथ रहती थी, अपने दोस्त के साथ शेयर क्यों नहीं करी? कुछ दिनों पहले ही वो अपने पैतृक गांव गए थे, वहाँ अपने दोस्तों से मिले, सबसे बात करी, हंसी खुशी बात करी, और किसी ने भी उनको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हमने कुछ पिक्चरें पाई हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का शव बेड पर मिला है। उनके गले पर निशान तो है, लेकिन उनके हाथ पर कोई निशान नहीं है। उनके हाथ खुले हुए थे। अगर उनके हाथ खुले हुए थे तो फांसी कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर अगर हाथ बंधे हो तभी इंसान तड़प के मर सकता है, और अगर हाथ खुले हो तो कुछ भी करके अपने आप को बचा लेगा। और अगर ये सुसाइड है तो उनके घर से एक भी सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि सुसाइड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने सवाल लिखिए। हालांकि मेरा ओपिनियन है कि सुसाइड नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। इसके पीछे कोई भी हो सकता है। हालांकि पुलिस इसकी जांच करेगी, लेकिन हम पुलिस से भी कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वही सरकार है जो 92 के टाइम अंडरवर्ल्ड के हाथ की कठपुतली थी। ये सरकार और बॉलीवुड दोनों ही अंडरवर्ल्ड की उंगलियों पर नाचते थे। पुलिस भी बहुत ही दबाव में रहती थी और वो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस केस को CBI के जिम्मे सौंपा जाए, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हम ये यकीन कर ही नहीं सकते कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी मांगें पूरी हो सकें और सुशांत को न्याय मिल सके। नमस्कार।